अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से, डीएमएम की मदद से दो ट्रांजिस्टर्स को कैसे चेक कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर आता है तो ना तो उसके ऊपर लिखा होता है और ना कहीं मेंशन होता है कि उसके टर्मिनल्स क्या हैं, एमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, और ना ये लिखा होता है कि वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करने के वैसे तो तीन तरीके होते हैं। कि पहला तरीका तो ये है कि आप जो है वो गूगल पे उसका जो नंबर है, यानी कि उसका जो नंबर है, ये जैसे देखें आप लिखा हुआ है 2N3904, इसको आप गूगल पे जब डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपके पास उस ट्रांजिस्टर की जो डाटा शीट है वो खुल जाएगी, जिसमें ये लिखा होगा कि वो पीएनपी है या फिर एनपीएन है, और उसके जो टर्मिनल्स हैं वो भी लिखे होंगे। लेकिन अगर आपके पास नेट ना हो या फिर आप चेक ना करना चाहें तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप मल्टीमीटर से जो है वो प्रॉब्स लगा के उसकी जो बीटा वैल्यू है उसको चेक कर लें। उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक और डिफरेंट तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, सिर्फ जो है वो 5 सेकंड के अंदर कि वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मैं इसके सिलेक्शन एरिया में, ये जो इसके सिलेक्टर स्विच के आसपास जो एरिया होता है, इसको हम सिलेक्शन एरिया कहते हैं। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन होता है HFE। ये देखें यहाँ पर ये HFE का ऑप्शन है। तो ये HFE का जो ऑप्शन होता है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर्स को चेक करने के लिए होता है, उनकी बीटा वैल्यू को फाइंड करने के लिए होता है। तो हमने अपना जो सिलेक्टर स्विच है उसको रखना है HFE के ऊपर, और उसके बाद ये जो दो प्रॉब्स हैं, जो रेड और ब्लैक कलर की प्रॉब्स, ये जो दो प्रॉब्स हैं, इनकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इनको अब हमने इस अपने मल्टीमीटर से जो है वो रिमूव कर लेना है, उतार लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखें कि इस पोर्शन में राइट कॉर्नर पे नीचे जहाँ पर ये कॉमन वाला टर्मिनल होता है, इसके ऊपर ये 8 जो हैं वो सुराख बने हैं, 8 टर्मिनल बने हैं। और इसके साथ ऊपर वाले जो 4 सुराख हैं इनके साथ लिखा हुआ है देखें एनपीएन, और नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पीएनपी। यानी कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो किस्म का हो सकता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एनपीएन है या फिर पीएनपी है, उसके लिए ये वाली जो जगह है, ये पोर्शन जो है वो बनाया गया है। और इसके ऊपर अगर आप देख सकें तो ये देखें EBCE लिखा हुआ है, इसका मतलब है एमीटर बेस कलेक्टर। और इस साइड से भी देखें तो एमीटर कलेक्टर बेस। यानी कि जब आप इन सुराखों के अंदर जो है वो बारी बारी ट्रांजिस्टर्स को लगाएंगे तो ना सिर्फ आपको उनकी एनपीएन या पीएनपी का पता चलेगा, बल्कि उनके जो एमीटर बेस कलेक्टर जो टर्मिनल्स हैं उनकी भी जो पहचान है वो हो जाएगी। तो ये दोस्तों मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है 2N3904 जो है वो इसका नंबर है। इसको अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले हमने अपने इस पावर बटन की मदद से जो है वो डीएमएम को, डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन कर लेना है। और उसके बाद अब हमने ट्रांजिस्टर को जो है वो दोस्तों लगाना है अपने इन 8 टर्मिनल्स के अंदर। और उसका तरीका ये होगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर 4 टर्मिनल बने हैं एनपीएन वाले पोर्शन में, और नीचे भी बने हैं पीएनपी वाले पोर्शन में। तो पहले मैं इसको लगाता हूँ एनपीएन के अंदर, फिर लगाता हूँ पीएनपी के अंदर। तो इसको लगाने का तरीका ये है दोस्तों कि आपने सबसे पहले मोस्ट लेफ्ट जो 3 सुराख हैं, जो 3 टर्मिनल हैं, उनके अंदर अपने ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरह से लगाना है कि इसकी ये जो फ्लैट साइड है, यानी देखें कि इसकी एक सर्विस जो है वो फ्लैट होती है, और टॉप से अगर आप इसको देखें तो इस तरह से ये कट बना होता है, और पीछे वाली साइड से जो है ये राउंड होता है। तो आपने ये जो फ्लैट वाली इसका एरिया है ये अपने सामने रखना है, और उसके बाद जो है वो आपने इसको उन पहले 3 टर्मिनल्स के अंदर लगा देना है। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको एनपीएन वाले पोर्शन में लगाया है तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू शो होगी है। ये होती है दोस्तों ट्रांजिस्टर की बीटा वैल्यू, जो आपको इस HFE के टर्मिनल के ऊपर ही आती है, इसके अलावा आपको ये शो नहीं होती। तो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टर्मिनल के ऊपर आपको ये वैल्यू शो हो जाए ना, बस तो आपने समझ जाना है कि वो ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी या एनपीएन है। अब जैसे मुझे यहाँ पर एनपीएन के अंदर पहले 3 टर्मिनल्स में इसकी वैल्यू आई है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है 3904, और इसके जो टर्मिनल हैं वो ये मोस्ट लेफ्ट वाला एमीटर है, वाकई में सेंटर वाला बेस है, और इस साइड वाला जो राइट कॉर्नर पे है ये कलेक्टर है। तो अब मुझे यहाँ पर इसके टर्मिनल्स का भी पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को इसके बजाय यहाँ पर नीचे लगाता हूँ पीएनपी वाले पोर्शन में, ये देखें मैं इसको ये पीएनपी वाले पोर्शन में लगा रहा हूँ, ये देखें
इसको प्रेस भी कर रहा हूँ तो अब मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं है बल्कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक और ट्रांजिस्टर है 2N3906। तो इसको अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है वो यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में लगाता हूँ एनपीएन में। तो ये देखें मैं इसको हिला भी रहा हूँ, सही से लगा रहा हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो शो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर तो कम अज़ कम नहीं है। चलिए अब इसको नीचे जो है वो नीचे वाले पोर्शन में लगा लेते हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो ये देखें कि मैं इसको ये पीएनपी के अंदर लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू शो कर रहा है 293। कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी खास रेंज में ही हो। तो ये देखें कि जब पीएनपी के ऊपर मेरी वैल्यू आई है तो इसका मतलब है कि ये 2N3906 जो ट्रांजिस्टर है ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और इसके टर्मिनल्स का भी आपको पता चल रहा है कि ये जो पहला वाला है ये एमिटर है, सेंटर वाली बेस है, और जो मोस्ट राइट पे है वो कलेक्टर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी ट्रांजिस्टर के जो पीएनपी और एनपीएन होने का जो आइडेंटिफिकेशन है उसको एक डिजिटल मल्टीमीटर से इन 8 टर्मिनल्स को यूज़ करके अपने सेलेक्टर स्विच को HFE के ऊपर रख के चेक कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस मल्टीमीटर के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं कि ये मल्टीमीटर क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है, इसकी प्राइस क्या होती है, इसके मॉडल्स कितने होते हैं, इससे हम कौन कौन से पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं और कैसे मेजर कर सकते हैं, और अगर हमने घर के लिए कोई मल्टीमीटर अपने जो है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए लेना हो तो कौन सा मल्टीमीटर जो है वो बेस्ट रहे, तो उसके लिए मैं डिटेल्स में मल्टीमीटर के ऊपर जो है वो वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल विजिट करके वो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।